और हम आधे घंटे में आपको हर उन खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो प्रदेश में घटा है और जिसका सीधा सरोकार आपसे है, क्योंकि 2 महीने बाद प्रदेश में फिर से ओपीडी सेवा शुरू हो गई, जिसने नॉन कोविड मरीजों की टेंशन खत्म कर दी। वहीं कोरोना की जन्म कुंडली खंगालने के लिए सीरो सर्वे किया जा रहा है, जिससे बहुरूपिया वायरस का पूरा चिट्ठा सामने आएगा। वहीं इन सब के बीच गरीब छात्रों के हक पर किसने डाका डाला, उन सब का खाता भी हम दिखाने वाले हैं। साथ ही बताने वाले हैं कि आपका अपना प्रदेश रोजगार में भी कैसे बन गया है नंबर 1। इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस पर विजयी प्रहार, अस्पतालों में ओपीडी सेवा बहाल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सर्जरी का पूरा रोड मैप तैयार, कोरोना के साइलेंट अटैक की खुली पोल, कहां हुई बहुरूपिया वायरस की घुसपैठ। योगी सरकार ने बेरोजगारी के उखाड़े पांव। और सबसे पहले बात करते हैं साइलेंट संक्रमण के उस सीक्रेट कोड की जो डिकोड होने वाला है, क्योंकि कोरोना की पूरी जनकुंडली को खंगालने के लिए 75 जिलों में सीरो सर्वे शुरू हो गया है, जिससे पता चलेगा कि बहुरूपिया वायरस ने कहां तक घुसपैठ की और किस किस को अपना शिकार बनाया। एक तरह से यूपी में वायरस की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए और सीरो सर्वे क्यों है स्पेशल, वो भी समझिए। खुलेगी कोरोना की पूरी कुंडली, सीरो सर्वे खंगालेगा वायरस के एक एक निशान, साइलेंट संक्रमण का पर्दाफाश। कोरोना के वायरस ने करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लिया, लेकिन बीमारी का जो आंकड़ा सरकार के पास है, क्या वायरस ने सिर्फ उतने ही लोगों को अपना शिकार बनाया या असल आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा हैं? कोरोना की घुसपैठ की इस कुंडली को खंगालने के लिए प्रदेश भर में सीरो सर्वे शुरू कर दिया गया। ये सर्वे 6 जून तक चलेगा, जिसमें लखनऊ में 1434 लोगों के नमूने लिए जाएंगे। प्रदेश में एक बार फिर से सीरो सर्वे शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बार का सीरो सर्वे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पहले सीरो सर्वे में जहां सिर्फ 11 जिलों को कवर किया गया था, वहीं इस बार के सीरो सर्वे में सभी 75 जिलों से सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। करीब 60,000 नमूने प्रदेश भर से लिए जाएंगे और उनसे ये पता लगाया जाएगा कि कोरोना की सेकेंड वेव में संक्रमण ने कितने लोगों को अपनी चपेट में लिया, कितने लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हुई। दरअसल कोरोना काल में कई गांव और मोहल्ले में पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई और अब सीरो सर्वे के जरिए एक गांव के 24 लोगों का ब्लड सैंपल लेकर उस इलाके के लोगों की शारीरिक क्षमता का आकलन किया जा सकेगा। और यहाँ कोविड-19 चल रहा है, इसी के दौरान जांच हो रही है कि किसी को कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे तो हुआ नहीं है यहाँ किसी को, लेकिन फिर भी जांच हो जा रही है और ये जांच सैंपल ब्लड सैंपल लेकर के जांच हो रही है। जांच लखनऊ जाएगी, वहाँ से रिपोर्ट मिलेगा सबको। ऐसा है कि इस समय पूरे प्रदेश में सीरो सर्वे का काम किया जा रहा है। सीरो सर्वे का काम इसलिए किया जा रहा है समुदाय में ये देखने के लिए कि क्या बहुत से ऐसे एसिम्प्टोमेटिक लोग थे जो हमारी पकड़ में नहीं आए, लेकिन समुदाय में अगर एंटीबॉडी बना हुआ मिलता है तो जिससे हम ये मान लेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी हमारी बढ़ रही है। सीरो सर्वे के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कितनी आबादी कोरोना संक्रमित हुई, कितने फीसदी लोगों में कोरोना के प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई।
सीरो सर्वे में चुने गए लोगों के खून का सैंपल लिया जाता और फिर उसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब ये भी समझ लीजिए कि ये सीरो सर्वे होता कैसे है और क्यों इसे दूसरे सर्वे से अलग माना जाता है। दरअसल इस टेस्ट में व्यक्ति के शरीर में खास संक्रमण के खिलाफ बनने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता लगाया जाता है कि क्या व्यक्ति के इम्यून सिस्टम में इंफेक्शन का जवाब दिया है। ह्यूमन बॉडी में दो तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं, जिनमें आईजीएम और आईजीजी शामिल हैं। ये दोनों ही संक्रमण के खिलाफ काम करते हैं। आईजीजी एंटीबॉडीज शरीर में लंबे समय तक रहते हैं और इस सर्वे की खास बात यह है कि दो चीजें दर्शाता है। पहली ये कि कितनी फीसदी जनसंख्या वायरस की चपेट में आई और दूसरी बात ये कि कौन से ग्रुप में वायरस के लक्षण ज्यादा पाए गए। माना जा रहा है कि ये सर्वे आने वाले समय में जो संभावित तीसरी वेव की बात हो रही है उसमें बचाव करने और लोगों को सुरक्षित करने में भी काफी अहम भूमिका निभा सकता है। लखनऊ में अब तक करीब 2,38,700 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन इनके अलावा क्या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ और पता नहीं चला? यही पता लगाने के लिए सीरो सर्वे कराया जा रहा। इस बार सर्वे सभी 75 जिलों में कराया जा रहा है। इन सभी जिलों में करीब 60,000 सैंपल लिए जाएंगे, जिनमें ज्यादातर सर्वे स्लम एरिया में किए जाएंगे और ये सभी सैंपल केजीएमयू भेजे जाएंगे, जिसके बाद आकलन किया जाएगा कि कोरोना ने कहां-कहां तक घुसपैठ की और किस किस को अपना शिकार बनाया। पिछले साल सितंबर में 11 जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने सीरो सर्वे कराया था। उस वक्त 11 जिलों में सीरो सर्वे में 22.1% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई थी और अब ये सर्वे पूरे प्रदेश में कराया जा रहा है, जिससे कोरोना की घुसपैठ की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं नॉन कोविड नो टेंशन की, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में ओपीडी सेवा फिर से शुरू कर दी है। मरीजों के चेहरे पर रौनक लौट आई, क्योंकि कोरोना की महामारी में कई मरीज ऐसे थे जिनको इलाज की जरूरत थी, लेकिन ओपीडी बंद होने के चलते इलाज नहीं मिला। लेकिन अब सबकी टेंशन खत्म हो गई है। कोरोना काल में सुकून भरी खबर आई। नॉन कोविड मरीजों को मिलेगी दवाई। यूपी के सभी जिलों में शुरू हुई ओपीडी सेवा। खत्म हुई मरीजों की सबसे बड़ी टेंशन। कोरोना वायरस की रफ्तार थमने के बाद 2 महीने से बंद पड़ी ओपीडी सेवाओं को सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। ये उन मरीजों के लिए किसी राहत से कम नहीं जिनकी सर्जरी कोरोना काल में नहीं हो पाई, क्योंकि कोरोना के कहर को देखते हुए अप्रैल में सभी ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया था, जिससे लाखों मरीज परेशान हुए। अकेले लखनऊ में 25,000 ऑपरेशन टालने पड़े थे। कोरोना के चलते अस्पतालों में बंद ओपीडी सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। हम इस समय सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो ओपीडी सेवाएं हैं उसके लिए यहाँ पर सुबह से ही पेशेंट्स का आना शुरू हो गया। ये रजिस्ट्रेशन लाइन है जहाँ पर लोग लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और निश्चित रूप से बड़ी राहत भी मिली है। यूपी के कई मरीजों की मौत वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से भी हुई। कई मरीज ऐसे थे जिन्होंने सर्जरी के लिए पहले से तारीख ले रखी थी, लेकिन कोविड के कहर ने ऐसा तांडव मचाया कि हर जगह ओपीडी सेवाओं को बंद करना पड़ा। लोगों को ओपीडी सेवाएं दोबारा शुरू होने के बाद, क्योंकि जो नॉन कोविड के मरीज थे वो इस कोरोना काल में काफ़ी परेशान थे। यहाँ पर अगर बात करें जो अस्पताल हैं उन्होंने अलग अलग चरण में ओपीडी को शुरू किया है, यानी तमाम तरह के इलाज होते हैं एक अस्पताल में, लेकिन धीरे धीरे स्टेप वाइज इन सारी ओपीडी को शुरू किया।
2 महीने के बाद ही सही, लेकिन ओपीडी फिर से गुलजार होने लगे हैं। लेकिन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हर ओपीडी में इसके लिए इंतजाम भी हैं ताकि गलती से भी कोई चूक ना हो। कानपुर में सामान्य सर्जिकल ओपीडी शुरू। हैलेट अस्पताल को नहीं मिली मंजूरी। कानपुर में भी ओपीडी सेवा बहाल हुई, लेकिन सिर्फ उर्सला अस्पताल को मंजूरी मिली, और ये मंजूरी भी कुछ सर्जरी के लिए मिली, क्योंकि यहां सर्जरी विभाग के ऑपरेशन के अलावा आंख, नाक, कान, गला, स्त्री रोग और अस्थि रोग के ऑपरेशन होंगे। लेकिन मेडिसिन, त्वचा रोग और मानसिक रोग की ओपीडी अभी बंद होगी। शासन के आदेशानुसार केसेस अब कम होने के बाद ओपीडी की सेवाएं शुरू की जा रही हैं, लेकिन लिमिटेड रूप में सर्जिकल केसेस की ओपीडी शुरू की जा रही है, जिसमें आर्थो, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मिक्स, ईएनटी शामिल हैं। लेकिन अभी मेडिसिन वाली अभी नहीं शुरू की जा रही हैं, क्योंकि इनको देखने के बाद ही उनको स्टार्ट किया जाएगा। वहीं कानपुर के हैलेट अस्पताल में ओपीडी सेवा को शुरू करने की मंजूरी नहीं मिली है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ओपीडी सेवाएं रोक दी गई थी, बंद कर दी गई थी। आज से वो ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं। मंडलीय चिकित्सालय उर्सला में हम मौजूद हैं और उर्सला में आज से सर्जिकल सामान्य ओपीडी शुरू हो गई है। यहाँ सर्जरी विभाग के ऑपरेशन के अलावा आँख, नाक, कान, गला, स्त्री रोग और अस्थि रोग सभी स्पेशलिटी के ऑपरेशन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात स्कूलों की उस मनमानी की जिसकी कहानी खत्म ही नहीं हो रही है, और ये मनमानी है प्राइवेट स्कूलों की, क्योंकि नोएडा के ऐसे 33 निजी स्कूलों का काला चिट्ठा सामने आया जिन्होंने गरीब छात्रों के हक पर डाका डाला। कोरोना काल में सुकून भरी खबर आई। नॉन कोविड मरीजों को मिलेगी दवाई। यूपी के सभी जिलों में शुरू हुई ओपीडी सेवा। खत्म हुई मरीजों की सबसे बड़ी टेंशन। कोरोना वायरस की रफ्तार थमने के बाद 2 महीने से बंद पड़ी ओपीडी सेवाओं को तो ये राहत की बात आई है कि ओपीडी सेवाएं शुरू हो गईं। एक लंबे वक्त के बाद डॉक्टर्स का मरीजों से मुलाकात हो पाएगी, मरीजों को राहत मिलेगी। लेकिन हर तरफ राहत नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग रहे जो लोगों के हक पर अभी भी डाका डाल रहे हैं, और ऐसे है एक खुलासा हम करने जा रहे हैं। चलिए अब नोएडा के ऐसे 33 निजी स्कूलों का काला चिट्ठा हम आपको दिखाते हैं जिन्होंने 600 से ज्यादा गरीब छात्रों के भविष्य पर डाका डाला है। तो ये कहानी बेहद शर्मनाक है, और शर्मनाक इसलिए है क्योंकि स्कूल अमीर हैं, लेकिन उनकी नीयत इतनी खराब है कि वो गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों ने निवाला छीना, प्राइवेट स्कूलों ने पढ़ने का हक छीना। गरीब छात्रों के हक पर निजी स्कूलों का डाका। पढ़ने का हक हर किसी को है, उनका भी जो महलों में रहते हैं और उनका भी जो 2 गज में खत्म हो जाने वाली झोपड़ी में। गरीब छात्रों को उनका हक दिलवाने के लिए आरटीआई के तहत हर निजी स्कूल में एक कोटा गरीब छात्रों के लिए भी होता है। लेकिन नोएडा के भारी भरकम फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों को उन गरीब छात्रों का एडमिशन खटकने लगा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के 33 निजी स्कूलों के खिलाफ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि उन्होंने बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो 25%
गरीब और दुर्लभ बच्चों के लिए सीट आरक्षित होती है, उन सीटों में धांधली की है और ऐसे 33 स्कूलों को उन्होंने चिन्हित किया और उनके खिलाफ नोटिस भेजी है। नोएडा के एक नहीं पूरे 33 निजी स्कूलों पर आरोप है कि उन्होंने गरीबों के लिए रिजर्व कोटे को कम कर दिया और अब बीएसए ने नोटिस जारी कर इन सभी स्कूलों को 2 दिन में जवाब देने को कहा है। अपने कार्यालय में उपलब्ध पोर्टल पे जो सूचना उपलब्ध है, पिछले वर्षों की जो सूचना उपलब्ध है कार्यालय में, उससे परीक्षण कराया तो 33 स्कूलों में इस तरह के भिन्नता मुझे मिली है। उन्हीं 33 स्कूलों को नोटिस के माध्यम से ये पूछा गया है कि आखिर जब गत वर्ष में उनके पास सीटों की संख्या ज़्यादा थी, जिसमें आरटीई के अंतर्गत गरीब बच्चों का एडमिशन अधिक हो सकता था, तो इस वर्ष वो सीटें कम क्यों की गई। जिन 33 स्कूलों को नोटिस भेजा गया उसमें कोठारी इंटरनेशनल स्कूल, लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल, सिटी पब्लिक स्कूल, उत्तराखंड पब्लिक स्कूल, विश्व भारती पब्लिक स्कूल, रयान इंटरनेशनल स्कूल, एसटी जॉन्स स्कूल, एस्टर पब्लिक स्कूल, इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल, मयूर स्कूल, द मिलेनियम स्कूल, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, राघव ग्लोबल स्कूल, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल, फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल, स्टेप बॉय स्टेप स्कूल, धर्म पब्लिक स्कूल, डीएसआर मॉडर्न स्कूल, रामाज्ञा स्कूल, सफायर इंटरनेशनल स्कूल, जेएसएस पब्लिक स्कूल, जेएमबी ग्लोबल स्कूल, मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एपीजे स्कूल, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, समसारा द वर्ल्ड एकेडमी और बीटीएस स्कूल के साथ साथ ग्रेट कोलंबस स्कूल, जेपी पब्लिक स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल शामिल हैं। आपको बता दें, इन 33 स्कूलों ने 2020 और 21 के सत्र में खुद अपने पोर्टल में डाल करके सीटों की संख्या बताई थी, जिसकी कुल संख्या 831 थी। लेकिन 2021 और 2022 के सत्र में इन्होंने उन सीटों की संख्या इस कदर घटाई कि वो महज 181 रह गई, यानी 650 सीटों की धांधली इन स्कूलों ने मिलकर के की है। लेकिन वो सीटें किसको दी गईं, उन सीटों का क्या हुआ, इसी की जांच की जा रही है। इन 33 स्कूलों में 831 सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित थी, लेकिन इन स्कूलों को ये सीटें इतनी खटकी कि इन्हें कम करके 181 कर दिया और 650 सीटें आपस में मिलकर डकार गई। इतनी भारी संख्या में सीटों का गबन न सिर्फ हैरान करता है, बल्कि निजी स्कूल किस कदर मनमानी पर उतारू हैं ये भी दिखाता है। लेकिन ये सब स्कूल अब बीएसए की रडार पर हैं। इन सभी स्कूलों को जवाब देना होगा कि आखिर इन्होंने बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आरक्षित की गई 25% सीटों की संख्या पिछले साल की तुलना में इस साल क्यों कम कर दी और इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि अगर इनके जवाब में कोई भी कमी पाई गई तो प्रशासन इन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। वैसे ये कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है कि न सिर्फ गरीब बच्चों के हक की बात है, बल्कि ये प्रदेश के सुनहरे भविष्य की बात है, जिससे कोई भी खिलवाड़ करे ये नाकाबिले बर्दाश्त है। नोएडा से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था ने गोते लगाए और बाजार भी धड़ाम हुआ, लेकिन यूपी से एक अच्छी खबर आई है। यूपी की बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज हुई है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी की बेरोजगारी दर दिल्ली से 7 गुना कम है। यही नहीं, जब सीएम योगी ने सत्ता संभाली थी तब से अब तक की अगर बात करें तो आंकड़ों में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। रोजगार देने में यूपी अव्वल। कोरोना काल में योगी का फॉर्मूला हिट। 4 साल की सरकार, 4 लाख नौकरियों की बहार, 1.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा। कोरोना काल में जान पर भी संकट था और पेट पर भी। अलग अलग राज्यों से मजदूरों के पदयात्रा की तस्वीर भला कौन भूलेगा। सबको लगा था कि कोरोना महामारी पेट पर भी भारी पड़ेगी, लेकिन यूपी वालों के साथ ऐसा नहीं हुआ। CMII की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि यूपी में बेरोजगारी दर बहुत कम है, जबकि दिल्ली जैसे राज्यों की स्थिति बेहद खराब।
हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.9% है, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 45.6% का है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ बेरोजगारी दर 28.4% है और राजस्थान में ये बेरोजगारी दर 27.6% है, जबकि केरल में बेरोजगारी दर 23.5% है। बड़ी बात यह है कि कोरोना के बावजूद मार्च 2017 के मुकाबले बेरोजगारी दर 2.5 गुना कम हुई। योगी सरकार ने 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड भी बनाया, जबकि कोरोना पर नियंत्रण के साथ योगी सरकार ने बेरोजगारी पर काबू पाने का भी कीर्तिमान स्थापित किया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMII के ताजा सर्वे के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। CMII की इस रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के मुकाबले यूपी काफी आगे है। कोरोना से जंग के बावजूद योगी सरकार ने बेरोजगारी को राज्य में पैर नहीं जमाने दिए। कुछ और राज्य हैं जिनके मुकाबले यूपी की हालत बहुत अच्छी है। आप आंकड़ों पर नजर डालिए। जैसे उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी दर 6.9% है, लेकिन झारखंड में यह आंकड़ा 16% का है। आंध्र प्रदेश में भी यह आंकड़ा 13.5% का है और पंजाब में बेरोजगारी दर 8.8% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 8.3%। कुल मिलाकर योगी सरकार की दूरदर्शी नीति और रोजगार देने वाली योजनाओं की बड़ी भूमिका के चलते हालात बदल गए। मार्च 2017 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सत्ता संभाली थी, तब प्रदेश में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 17.5% था, जो मौजूदा बेरोजगारी दर के मुकाबले 2.5 गुना कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।